नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान साइंटिस्ट के बारे में जिसने इस दुनिया को रेवोल्यूशनाइज़ किया और प्यार से उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स बुलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइजैक न्यूटन की। तो चलिए शुरू करते हैं। आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को इंग्लैंड के एक शहर लिंकनशायर में हुआ था। उनकी अर्ली लाइफ कुछ खास सुखद नहीं थी। न्यूटन के जन्म से कुछ महीने पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था। जब न्यूटन 3 साल के थे तब उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें उनके नाना नानी के पास छोड़ दिया था। न्यूटन का बचपन अकेलेपन और परेशानियों से भरा था। उनका बचपन इतना कठिन था कि उन्होंने कई बार अपनी जान लेने की सोची, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और रिसर्च में कभी हार नहीं मानी। यही दिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी एक महान व्यक्ति को बनाने में मदद कर सकती है। न्यूटन बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी और क्यूरियस बालक थे। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन ग्रैंथम के एक स्कूल से प्राप्त की। वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई में अव्वल होने के साथ ही कई छोटी मोटी मशीन्स भी बनाई, जैसे पानी खींचने की मशीन और घड़ी। 1661 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। कैम्ब्रिज में न्यूटन ने एरिस्टोटल और गैलीलियो के कार्य का अध्ययन किया और उन्हें कई नए विचार मिले। उन्होंने बिना किसी ऑफिशियल डिग्री के ट्रिनिटी कॉलेज में अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी। यहाँ तक कि उनका नाम भी कॉलेज की प्रवेश सूची में गलत लिखा गया था, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमताओं के बल पर सबको गलत साबित करके दिखाया। 1665 में इंग्लैंड में एक महामारी फैल गई और न्यूटन को फिर अपने घर वापस आना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपने घर पर ही अपना अध्ययन जारी रखा। एक दिन जब उन्होंने देखा कि एक एप्पल पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल सीधा नीचे ही क्यों गिरता है। तो यहीं से उन्होंने ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया और आगे चलकर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का सिद्धांत दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूटन ने ये बात अपने सेब गिरने की घटना के 20 साल बाद सबको बताई थी। उस वक्त तक उन्होंने अपनी थ्योरी पर काफ़ी काम कर लिया था। न्यूटन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है उनकी बुक फिलोसोफिया न्यूट्रलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया, जो 1687 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में उन्होंने अपने 3 मोशन के नियम दिए थे। फर्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम के अनुसार हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तब तक नहीं बदल सकते जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न की जाए। तो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट, जो नेट फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, और सेकंड, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होती है हमारे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट फोर्स जो हमारे बॉडी पे लग रही है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे मास के। थर्ड लॉ इज़ लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने सिर्फ मैकेनिक्स में नहीं बल्कि ऑप्टिक्स में भी काफ़ी योगदान दिया है। उन्होंने दिखाया कि सफ़ेद रोशनी एक नहीं बल्कि कई रंगों से मिलकर बनी होती है, जो प्रिज्म से गुजरने पर अलग अलग दिखाई देती है। इस प्रक्रिया को स्पेक्ट्रम कहते हैं। उन्होंने पहले
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बनाया, जिसमें मिरर का प्रयोग किया गया था लेंस की जगह। मैथमेटिक्स में भी न्यूटन का कंट्रीब्यूशन अनफॉरगेटेबल है। उन्होंने लेबनीज़ के साथ मिलकर कैलकुलस का विकास किया, जो आज के मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग का आधार है। कैलकुलस ने हमें कॉम्प्लेक्स फिज़िकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद की। न्यूटन का एक और रोचक पहलू था उनके एल्केमी में रुचि लेना। एल्केमी, जो आज के समय में सूडो साइंस माना जाता है, उस समय पर वो एक सीरियस फील्ड थी। न्यूटन ने कई वर्ष इस फील्ड में प्रयोग किए और यहाँ तक कि फिलोसोफर स्टोन को पाने की कोशिश भी की। न्यूटन का धार्मिक विश्वास भी काफ़ी गहरा था। उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया और कई रिलीजियस टेक्स्ट लिखे। उन्होंने कई ऐसे थ्योरीज डेवलप की जो आज भी कंट्रोवर्शियल मानी जाती हैं। उन्हें लगता था कि साइंस और रिलीजन के बीच एक गहरा संबंध है। न्यूटन के पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि न्यूटन ने कभी शादी नहीं की थी? उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अधिकांश समय अकेलेपन में बिताया। उनके कुछ मित्र तो थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन पसंद नहीं की। न्यूटन को विवादों से भी दूर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कई साइंटिस्ट के साथ अपने रिसर्च को लेकर झगड़े किए हैं। सबसे प्रमुख था उनका झगड़ा रॉबर्ट हुक के साथ। हुक ने कहा था कि न्यूटन ने उनकी थ्योरीज चुराई हैं, लेकिन न्यूटन ने कभी ये बात मानी नहीं। न्यूटन का जीवन केवल विज्ञान तक ही सीमित नहीं था, उसकी एक डार्क साइड भी थी। उनके जीवन में कुछ अंधेरे पल भी थे। न्यूटन अपने जीवन के एक दौर में डिप्रेशन से भी गुजरे। उन्होंने अपने कुछ करीबी साथियों के साथ कड़वाहट भरे संबंध भी बनाए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष रॉयल मिंट के वार्डन और मास्टर के रूप में बिताए, जहां उन्होंने इंग्लैंड की करेंसी को सुधारने के लिए काम किया। उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड के प्रारंभ किया, जो आगे चलकर अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप साबित होता है। 1705 में उन्हें क्वीन एनी द्वारा सर का खिताब दिया गया। उन्होंने अपनी इस नई भूमिका में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने करेंसी के वैल्यू को स्टेबलाइज किया और उस समय के काउंटरफेटर्स को पकड़ने में मदद की। 31 मार्च 1727 में उनका देहांत हुआ, पर उनका योगदान आज भी अमर है। न्यूटन की खोजें और विचारधारा ने न सिर्फ फिज़िक्स बल्कि पूरे साइंस फील्ड को बदला। उन्होंने हमें ये समझाया कि नेचर के नियम यूनिवर्सल हैं और हमें उन्हें समझने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच अपनानी चाहिए। उनके काम आज भी नए साइंटिस्ट को प्रेरणा देते हैं और उनका नाम हमेशा हिस्ट्री में अमर रहेगा। तो ये था न्यूटन का जीवन, एक महान वैज्ञानिक की कहानी जो प्रेरणा और ज्ञान से भरी हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।